हेलो स्टूडेंट, फिजिक्स की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे विद्युत क्षेत्र रेखाओं की। विद्युत क्षेत्र रेखा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात कर रहे थे। हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात कर रहे थे कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती है। तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में मैंने बताया कि ये क्या होती हैं कि यदि किसी धनावेश को गति करने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया जाए तो धनावेश जिस काल्पनिक पथ पर गति करता है वह पथ क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र रेखा कहलाता है या विद्युत बल रेखा कहलाता है। समझ में नहीं बात? ठीक है। मैंने आपको विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण भी बताए थे कि ये धनावेश से प्रारंभ होती हैं और अनंत की ओर जाती हैं। ठीक है। अनंत से आती हैं, कहाँ प्रवेश करती हैं? ऋणावेश में प्रवेश करती हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि ये धनावेश से प्रारंभ होकर कहाँ पर समाप्त होती हैं? ऋणावेश पर समाप्त हो जाती है। कहाँ समाप्त हो जाती हैं? ऋणावेश पर समाप्त हो जाती है। ये बंद वक्र नहीं बनाती। क्यों नहीं बनाती? क्योंकि धनावेश से स्टार्ट होंगी। ये कोई धनावेश आपका यहाँ से स्टार्ट होंगी और ऋणावेश पे क्या हो जाएंगी? समाप्त हो जाएंगी। इसलिए ये जो रेखाएं हैं बंद वक्र नहीं बनाएंगी, खुला वक्र बनाएंगी। लेकिन आपको हम आगे जब चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पढ़ाएंगे, ठीक है, जब चुंबकीय बल रेखाएं पढ़ाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र बनाती है। कैसा बंद वक्र बनाती हैं? बंद वक्र बनाती है। ठीक है। जहाँ पर ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं सघन होती हैं वहाँ विद्युत क्षेत्र प्रबल होता है। समझ में? ठीक है। जहाँ विद्युत क्षेत्र रेखाएं विरल होती हैं वहाँ विद्युत क्षेत्र की मात्रा में क्या होती है? दुर्बल होती है या कमजोर विद्युत क्षेत्र होता है। दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं आपस में कभी नहीं काटती क्योंकि कटान बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाएं, दो स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं जो दो दिशाएं प्राप्त होती हैं। मैंने आपको इसमें ये बताया कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं की दिशा किसकी दिशा को व्यक्त करती है? विद्युत क्षेत्र रेखाओं की दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। समझ लो, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। इसलिए जब दो अगर काट भी देंगी तो हमें विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं प्राप्त होंगी और ऐसा संभव नहीं है। विद्युत क्षेत्र की एक ही बिंदु पर दो दिशाएं नहीं हो सकती। समझ में आई बात? ठीक है। तो ये जो है ये धागे के समान लचीली होती है। मैंने बताया आपको ये लंबाई के अनुदिश संकुचन का प्रयास करती है, लंबाई के लंबवत फैलने का प्रयास करती है, जैसा कि मैंने आकर्षण और प्रतिकर्षण में बताया। समझ में आई बात? ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाओं का प्रदर्शन। विद्युत क्षेत्र रेखाओं का प्रदर्शन कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं को किस प्रकार से हम प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है। तो हम बात करते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाओं के प्रदर्शन की बात कर लेते हैं। तो देखो विद्युत क्षेत्र रेखाओं का आप हेडिंग डालेंगे भैया, आप हेडिंग डालेंगे विद्युत क्षेत्र रेखाओं, विद्युत क्षेत्र रेखाओं का प्रदर्शन। विद्युत क्षेत्र रेखाओं का प्रदर्शन हम बात करेंगे विद्युत क्षेत्र रेखाओं के प्रदर्शन। ठीक है, कि किस प्रकार से धनावेश से निकलती हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं, किस प्रकार से ऋणावेश से निकलती हैं। तो आप हेडिंग डाल लें विद्युत क्षेत्र रेखाओं का प्रदर्शन। समझ में आई बात? ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे, पहले पॉइंट की यदि बात करें तो हम बात करेंगे बिंदुवत आवेश। किसकी बात करेंगे? बिंदुवत आवेश, बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखा, विद्युत क्षेत्र रेखा, बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखा। ठीक है। इसमें हम यदि बात करें ए पॉइंट की, तो ए पॉइंट की यदि बात करें जब Q ग्रेटर देन हो 0, समझे, 0 से बड़ा हो Q का मान, मतलब हम कह सकते हैं Q क्या हो? धनात्मक हो। कैसा हो? Q धनात्मक हो। कैसा हो? धनात्मक हो। समझ में नहीं बात? यदि कोई बिंदुवत आवेश है, बिंदु
मैंने बताया बिंदुवत आवेश, आपको बताया मैंने कि जब उसकी विमाएं बहुत कम होती हैं तो उसे क्या कहेंगे, बिंदुवत आवेश कहेंगे। तो देखो ये कोई प्लस क्यू आवेश है और ये बिंदुवत आवेश है। मैंने आपको बताया कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से किधर गति करती हैं, अनंत की ओर गति करती है। कहाँ गति करती हैं, अनंत की ओर गति करती हैं। तो इस आवेश से यदि प्रश्न होता है तो इस प्रकार से विद्युत क्षेत्र रेखाएं अनंत की ओर गति करेंगी। समझ में नहीं बात, इस प्रकार से विद्युत क्षेत्र रेखाएं अनंत की ओर क्या करेंगी, गति करेंगी। ठीक है, इस प्रकार से विद्युत क्षेत्र रेखाएं अनंत की ओर गति करेंगी। तो धनावेश के कारण, बिंदुवत धनावेश के कारण यदि बात करें विद्युत क्षेत्र रेखाओं की, तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से बाहर निकलती हैं। तो इस प्रकार से हम प्रदर्शन दिखाएंगे उनका कि धनावेश से कहाँ निकल रही हैं, बाहर निकल रही हैं। तो आप पहला पॉइंट लिखेंगे बिंदुवत आवेश का विद्युत क्षेत्र रेखाएं, तो जब Q ग्रेटर देन हो किससे, 0 से, या Q कैसा हो, धनात्मक हो, तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं का प्रदर्शन इस प्रकार से होगा। आप पहला पॉइंट बनाए जल्दी फटाफट। जल्दी फटाफट बनाए इसको। मैं आपको बता चुका हूं विद्युत क्षेत्र रेखाओं की जो दिशा होती है, ये एरो का जो चिन्ह है ये दिशा को व्यक्त कर रहा है कि बाहर निकलती हैं। धनावेश से विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा कहाँ निकलती हैं, बाहर निकलती हैं और कहाँ जाती है, अनंत की ओर। कहाँ जाती हैं, अनंत की ओर। समझ, अकेले आवेश के कारण, किसके कारण, अकेले धनावेश के कारण। समझ में आएगी बात, ये आपने बना लिया होगा। दूसरा पॉइंट देखते हैं, दूसरा पॉइंट हम देखते हैं। देखो दूसरा पॉइंट बी पॉइंट देखते हैं। तो बी पॉइंट, जब Q लेस देन 0 हो या Q कैसा हो, ऋणात्मक हो। कैसा हो, ऋणात्मक। Q कैसा हो, ऋणात्मक। जब Q का मान मतलब ऋणात्मक हो या फिर 0 से कम हो तो आप कह सकते हैं ऋणात्मक है। ठीक है, तो ये -Q मैंने आवेश ले लिया, इसके कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं बनाए। तो मैंने बताया कि यदि ऋणावेश है, अकेला ऋणावेश है, तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऋणावेश में क्या करती हैं, प्रवेश करती हैं। क्या करती हैं, प्रवेश करती हैं। तो इस प्रकार से बना सकते हैं। समझ में आएगी बात, इस प्रकार से हम ऋणावेश के लिए हम बना सकते हैं, प्रवेश करती हैं। समझ में आएगी बात, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट बनाओ जल्दी से फटाफट। इस प्रकार यदि अकेला ऋणावेश है तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या करेंगी, इसमें प्रवेश करेगी। अब विद्युत क्षेत्र की दिशा, इसके कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की दिशा इसके अंदर की ओर होगी। कहाँ होगी, इसके अंदर की ओर होगी। समझ में आएगी बात, फटाफट बनाओ। अब विद्युत क्षेत्र की दिशा इसके अंदर की ओर होगी, धनावेश में बाहर की तरफ थी। विद्युत क्षेत्र में आपको मैं बता रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ मैं कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं की दिशा ही किसकी दिशा होती है, विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। किसकी दिशा होती है, विद्युत क्षेत्र की। तो यहाँ विद्युत क्षेत्र की दिशा इस -Q आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा उसकी दिशा कहाँ होगी, अंदर की ओर होगी। कहाँ होगी, अंदर की ओर। समझ में आएगी बात, इसके आवेश की अंदर की ओर। समझ में आएगी बात, ठीक है। तो ये आप बना फटाफट जल्दी। आगे बात कर लेते हैं। देखो आगे बात करते हैं, दूसरा पॉइंट लिख लेते हैं अब। ठीक है, दूसरा पॉइंट इस प्रकार से लिखेंगे आप, जब प्लस क्यू व -Q आवेश के मध्य विद्युत क्षेत्र रेखा +Q तथा -Q आवेश के मध्य, एक +Q आवेश है, एक -Q आवेश है। तो ये मैंने बना दिया, ये +Q आवेश
ठीक है, ये प्लस क्यू आवेश है और यहाँ बना दिया मेरे माइनस क्यू आवेश। कौन सा बना दिया? माइनस क्यू। तो प्लस क्यू है और माइनस क्यू आवेश है, एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हुए हैं ये, ठीक है, तो एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हुए हैं। तो इनके कारण मैंने बताया कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होती हैं और कहाँ अंत, इनका कहाँ अंत होता है? ऋणावेश पे समाप्त हो जाती हैं। समझ में आई बात? धनावेश से प्रारंभ होंगी और ऋणावेश में क्या हो जाएंगी? समाप्त हो जाएंगी। तो मैं इस प्रकार से बना सकता हूँ, धनावेश से प्रारंभ हुई, ठीक है, और ऋणावेश में क्या हो जाएंगी? समाप्त हो जाएंगी। ठीक है, धनावेश से प्रारंभ हुई और ऋणावेश में क्या हो जाएंगी? समाप्त हो जाएंगी। ठीक है, इस प्रकार से आगे कमजोर पड़ती जाएंगी, टूटती जाएंगी। ठीक है, इस प्रकार से हम बना सकते हैं। ठीक है, तो ये जो ये इस प्रकार से हम जब प्लस क्यू तो वह माइनस क्यू आवेश के मध्य विद्युत क्षेत्र रेखाओं को इस प्रकार से दर्शाया जाएगा। प्लस क्यू तथा माइनस क्यू आवेश के मध्य इस प्रकार से हम दर्शा सकते हैं किनको? विद्युत क्षेत्र रेखाओं। समझ में आई बात? ठीक है, अच्छा फटाफट उतारो इस दूसरे पॉइंट को, जल्दी उतारेंगे। मैंने बताया कि प्लस क्यू आवेश से प्रारंभ होंगी, कहाँ से आवेश कहाँ से प्रारंभ होंगी? प्लस क्यू आवेश से प्रारंभ होती हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं और कहाँ पर समाप्त हो जाती हैं? माइनस क्यू आवेश पर समाप्त हो जाती हैं। समझ में आई बात? माइनस क्यू आवेश पर समाप्त हो जाती है। ठीक है, आगे हम तीसरे पॉइंट की बात करें। देखो तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरे पॉइंट की यदि बात करें, तीसरा पॉइंट है प्लस क्यू व प्लस क्यू आवेश के मध्य विद्युत क्षेत्र रेखाएं। समझ में आई बात? दोनों ही प्लस क्यू हैं, ये भी प्लस क्यू आवेश हुआ और ये भी कोई प्लस क्यू आवेश हुआ। ठीक है, और ये दोनों ही कैसे हैं? प्लस क्यू आवेश हैं। ठीक है, तो मैंने बताया कि प्लस क्यू आवेश से विद्युत क्षेत्र रेखाएं तो बाहर निकलती हैं और कहाँ? अनंत की ओर गति करती हैं। कहाँ? अनंत की ओर गति करती हैं। समझ में आई बात? ठीक है, तो इसमें हम विद्युत क्षेत्र रेखाओं को किस प्रकार से दर्शाएंगे? तो देखो इसमें यहाँ से ऐसे बाहर निकलेंगी, इस प्रकार से बाहर निकलेंगी विद्युत क्षेत्र रेखाएं। इस प्रकार से विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर निकलेंगी। समझ में आई बात? ये जो पॉइंट होगा, ये बिंदु क्या होगा? यहाँ विद्युत क्षेत्र जीरो होगा। क्या होगा? जीरो। उदासीन बिंदु होगा। कौन सा बिंदु होगा? उदासीन। ये बिंदु क्या कहलाएगा? यहाँ विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा? इनके मध्य में विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। और ये बिंदु क्या कहलाएगा? उदासीन बिंदु कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये उदासीन बिंदु कहलाएगा। समझ में आई बात? ये बिंदु उदासीन बिंदु कहलाता है। इस प्रकार से विद्युत क्षेत्र रेखाएं उत्पन्न होती है। ठीक है, फटाफट बनाओ। ये प्लस क्यू और दोनों ही आवेश प्लस क्यू है, इन दोनों के मध्य में ये बिंदु उदासीन होता है, यहाँ विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। समझ में? दोनों में प्रतिकर्षण होगा। क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा बाहर निकलेंगी धनावेश से, तो बाहर की ओर उधर जाएगी। समझ में आई बात? फटाफट लगाओ। ये बेटा उदासीन बिंदु है। क्या बिंदु है? ये उदासीन बिंदु है। हाँ, अब बात कर लेते हैं विद्युत क्षेत्र के प्रकारों की। अब हम बात करते हैं विद्युत क्षेत्र के प्रकार। विद्युत क्षेत्र मैंने आपको बताया किसी भी आवेश के चारों ओर का विद्युत क्षेत्र के प्रकार। विद्युत क्षेत्र मैंने आपको बताया किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर वह आवेश या दूसरा आवेश जिसको ला रहे
किसी अन्य परीक्षण आवेश को लाने पर वह आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र कहलाता है। समझ में आई बात? तो विद्युत क्षेत्र कई प्रकार का होता है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कौन कौन से प्रकार का होता है। पहला समरूप विद्युत क्षेत्र। कौन सा? समरूप विद्युत क्षेत्र। पहला जो विद्युत क्षेत्र है वो कौन सा है? समरूप विद्युत क्षेत्र। समझ में आई बात? ठीक है। दूसरा जो विद्युत क्षेत्र है वो कौन सा है? असमरूप। कौन सा है? असमरूप। ठीक है, असमरूप विद्युत क्षेत्र। दूसरा जो विद्युत क्षेत्र है वो कौन सा है? असमरूप विद्युत क्षेत्र। समझ में आई बात? दूसरा विद्युत क्षेत्र कैसा है? असमरूप। तीसरा विद्युत क्षेत्र है परिवर्ती। कौन सा है? परिवर्ती विद्युत क्षेत्र। तीसरा विद्युत क्षेत्र होता है परिवर्ती विद्युत क्षेत्र। समझ में आई बात? ठीक है, विद्युत क्षेत्र। ठीक है। और चौथा जो विद्युत क्षेत्र होता है वो होता है, चौथा होता है अपरिवर्ती विद्युत क्षेत्र। समझ में आई बात? ठीक है। विद्युत क्षेत्र कई प्रकार के होते हैं। समरूप विद्युत क्षेत्र, असमरूप विद्युत क्षेत्र, परिवर्ती विद्युत क्षेत्र, अपरिवर्ती विद्युत क्षेत्र। ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे, आप हेड डालें विद्युत क्षेत्र के प्रकार में। समरूप विद्युत क्षेत्र। समरूप विद्युत क्षेत्र। समरूप विद्युत क्षेत्र। देखो, समरूप विद्युत क्षेत्र ऐसा विद्युत क्षेत्र जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान और दिशा समझो समान होती है। समझो, ऐसा विद्युत क्षेत्र जिसके प्रत्येक बिंदु पर मान और दिशा समान होती है क्या कहलाता है? समरूप विद्युत क्षेत्र कहलाता है। समझ में आई बात? ऐसा विद्युत क्षेत्र जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान और दिशा का मान क्या होता है? समान होता है। जैसे कि मैंने यहाँ एक आवेश लिया, यहाँ लिया मैंने प्लस आवेश और यहाँ लिया मैंने माइनस आवेश। विद्युत क्षेत्र को दर्शाया मैंने विद्युत क्षेत्र रेखाओं से। किससे दर्शाते हैं विद्युत क्षेत्र को? विद्युत क्षेत्र रेखाओं से। तो ये जो विद्युत क्षेत्र है, यहाँ मैंने एक बिंदु ले लिया ए, यहाँ ले लिया मैंने बी और यहाँ ले लिया मैंने सी। समझ में आपने तीन बिंदु ले लिए। तो एक ही दिशा है। यहाँ पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसकी दिशा को व्यक्त करती हैं? विद्युत क्षेत्र की दिशा को। किसकी दिशा को व्यक्त करती हैं? विद्युत क्षेत्र की दिशा को। विद्युत क्षेत्र का कहाँ से प्रारंभ होती है? धनावेश से कहाँ जाती है? ऋणावेश की ओर। ठीक है। तो आप कोई सा बिंदु ले लो, ई ए बराबर में ई बी बराबर में ई सी। प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान समान होगा और दिशा भी क्या होगी? समान होगी। तीनों बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र का मान भी समान होगा और दिशा भी क्या होगी? समान होगी। क्या कहलाता है? ये समरूप विद्युत क्षेत्र। ठीक है। तो फटाफट लिखेंगे समरूप विद्युत क्षेत्र में, ऐसा विद्युत क्षेत्र जिसके प्रत्येक बिंदु पर, ऐसा विद्युत क्षेत्र जिसके प्रत्येक बिंदु पर, ऐसा विद्युत क्षेत्र जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान व दिशा समान होती है। ऐसा विद्युत क्षेत्र जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान व दिशा समान होती है या समान होता है, समरूप विद्युत क्षेत्र कहलाता है। समरूप विद्युत क्षेत्र कहलाता है। समरूप विद्युत क्षेत्र कहलाता है। इन सीधी रेखाओं से हम समरूप विद्युत क्षेत्र व्यक्त करते हैं। देखो फटाफट बनाओ इसको, समरूप विद्युत क्षेत्र को। इन तीनों ए, बी और सी तीनों बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा? समान होगा। क्या होगा? तो तीनों बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा? समान होगा। समझ में आई नहीं बात? ठीक है। दूसरा हम बात कर लेते हैं, ये आप बनाओ फटाफट जल्दी। दूसरी हम बात करते हैं असमरूप विद्युत क्षेत्र की। किसकी बात कर लेते हैं? असमरूप विद्युत क्षेत्र की बात करते हैं। हाँ, दूसरी बात करते हैं हम। दूसरा है असमरूप विद्युत क्षेत्र। असमरूप विद्युत क्षेत्र। असमरूप विद्युत क्षेत्र क्या होता है? असमरूप विद्युत क्षेत्र क्या होता है? देखो, समरूप में तो मान भी समान होता है, दिशा भी एक ही दिशा होती है प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की, और सभी बिंदुओं पर मान भी क्या होता है? समान होता है। लेकिन ऐसा विद्युत क्षेत्र
जिसमें प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान भी अलग प्राप्त हो और दिशा भी क्या प्राप्त हो, अलग प्राप्त हो। समझ में आई बात? तो ऐसा विद्युत क्षेत्र क्या कहलाता है, असमरूप विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ये धनावेश है, ये ऋणावेश है। मैंने इस प्रकार से रेखाएं बनाई, ठीक है, इस प्रकार से रेखाएं बनाई, इस प्रकार से मैंने रेखाएं बना दी। ये मैंने इस प्रकार से विद्युत क्षेत्र रेखाएं बनाई और यहाँ मैंने यहाँ बिंदु लिया ए, यहाँ बिंदु लिया बी, यहाँ बिंदु लिया मैंने सी, ठीक है। तो यहाँ प्रत्येक बिंदु पे देखा जाए तो विद्युत क्षेत्र का मान क्या है, अलग अलग है, दिशा भी क्या है, अलग अलग। यहाँ कुछ ज्यादा प्राप्त हो रहा है, यहाँ कुछ अलग अलग प्राप्त हो रहा है, यहाँ कुछ अलग। तो ऐसा जो विद्युत क्षेत्र है वो क्या कहलाएगा, असमरूप विद्युत क्षेत्र कहलाएगा, जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान भी अलग प्राप्त हो और दिशा भी क्या प्राप्त हो, अलग प्राप्त हो। समझ में आई बात? ठीक है। तो ऐसा विद्युत क्षेत्र क्या कहलाएगा, असमरूप विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान समान नहीं होगा, EB नॉट इक्वल टू EC। समझ में आई बात? प्रत्येक बिंदु पर यहाँ कुछ मान और है, आपको बताया मैंने, सीधी रेखा बताई तो टेढ़ी मेढ़ी रेखा बनाई, कभी मान ज्यादा हो रहा है, कभी कम हो रहा है, कभी ज्यादा हो रहा है, दिशा भी बदल रही है। समझ में बात? यहाँ स्पर्श रेखा खींचेंगे कुछ और दिशा प्राप्त होगी, यहाँ स्पर्श रेखा खींचेंगे कुछ और दिशा प्राप्त होगी। समझ में बात? ठीक है। तो लिखो ऐसा विद्युत क्षेत्र जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान और दिशा समान नहीं होती, ऐसा विद्युत क्षेत्र जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान एवं दिशा समान नहीं होती, असमरूप विद्युत क्षेत्र कहलाता है। असमरूप विद्युत क्षेत्र कहलाता है। फटाफट इसको बनाएंगे। असमरूप विद्युत क्षेत्र ये इस प्रकार टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं से हम असमरूप विद्युत क्षेत्र को दिखाएंगे। टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं जहाँ भी बनाएंगे तो वो कैसा विद्युत क्षेत्र होगा, असमरूप विद्युत क्षेत्र होगा। कैसा विद्युत क्षेत्र होगा, असमरूप विद्युत क्षेत्र होगा। समझ में आएगी बात? कैसा विद्युत क्षेत्र होगा, असमरूप विद्युत क्षेत्र होगा। जल्दी बनाओ इसको। हाँ, अगला देखेंगे हम परिवर्ती विद्युत क्षेत्र। हेडिंग डालो भैया, परिवर्ती। तीसरा हेडिंग डालो, परिवर्ती विद्युत क्षेत्र। ठीक है, परिवर्ती विद्युत क्षेत्र क्या होगा, ऐसा विद्युत क्षेत्र जिसका मान और दिशा समय के अनुसार आवर्ती रूप से परिवर्तित होते रहते हैं। जैसे कि मैंने बनाया, ये ग्राफ बनाया, मैंने प्रत्यावर्ती धारा के बताया था आपको, ठीक है। यहाँ समय दिया मैंने, इस प्रकार से जो विद्युत क्षेत्र बनेगा प्लस माइनस प्लस, ठीक है। ये जो विद्युत क्षेत्र बनेगा ये कैसा विद्युत क्षेत्र होगा, ये क्या विद्युत क्षेत्र होगा बताओ। मैंने यहाँ एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है और ये जेड अक्ष है। यहाँ मैंने ले लिया समय को, इसको ले लिया समय को। समय के अनुसार निरंतर विद्युत क्षेत्र का मान क्या हो रहा है, बदल रहा है। समझ में नहीं आता? समय के अनुसार निरंतर विद्युत क्षेत्र का मान क्या हो रहा है, बदल रहा है। तो ऐसा विद्युत क्षेत्र क्या कहलाएगा, असमरूप। और चुंबकीय क्षेत्र बनाए, चुंबकीय क्षेत्र ऐसे बन जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र बनाए तो इस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र ये आ जाएगा बी। समझने की बात, ठीक है। तो ऐसा विद्युत क्षेत्र जिसका मान और दिशा समय के साथ निरंतर परिवर्तित होती रहती है, ठीक है, आवर्ती रूप से, कभी धनात्मक कभी ऋणात्मक, कभी धनात्मक कभी ऋणात्मक, कभी धनात्मक कभी ऋणात्मक, ठीक है। तो ऐसा विद्युत क्षेत्र क्या कहलाता है, समय के साथ परिवर्तित हो रही है, तो ऐसा विद्युत क्षेत्र क्या कहलाता है, परिवर्ती विद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो लिखो ऐसा विद्युत क्षेत्र जिसका मान एवं दिशा, ऐसा विद्युत क्षेत्र जिसका मान एवं दिशा, ऐसा विद्युत क्षेत्र जिसका मान एवं दिशा, ऐसा विद्युत क्षेत्र जिसका मान एवं दिशा समय के साथ निरंतर परिवर्तित होता रहता है, समय के साथ निरंतर परिवर्तित होता रहता है, समय के साथ निरंतर परिवर्तित होता रहता है।
परिवर्ती विद्युत क्षेत्र कहलाता है, परिवर्ती विद्युत क्षेत्र कहलाता है, परिवर्ती विद्युत क्षेत्र कहलाता है। फटाफट बनाएंगे इसको, डायग्राम बनाएंगे फटाफट। परिवर्ती विद्युत क्षेत्र का इस प्रकार का विद्युत क्षेत्र वो कैसा होता है, परिवर्ती विद्युत क्षेत्र। कैसा विद्युत क्षेत्र होता है, परिवर्ती विद्युत क्षेत्र। ये कैसा विद्युत क्षेत्र हुआ, परिवर्ती विद्युत क्षेत्र हुआ। कैसा विद्युत क्षेत्र हुआ, परिवर्ती विद्युत क्षेत्र हुआ। हाँ, चौथा है अपरिवर्ती विद्युत क्षेत्र। चौथा है अपरिवर्ती विद्युत क्षेत्र। अपरिवर्ती विद्युत क्षेत्र भैया, अपरिवर्ती विद्युत क्षेत्र से कहते हैं ऐसा विद्युत क्षेत्र जिसका मान और दिशा समय के साथ नियत बने रहते हैं। समझ में, मैंने ग्राफ बनाया, ये मैंने ग्राफ बनाया, ये एक्स अक्ष हुआ, ये वाई अक्ष हुआ। यहाँ मैंने समय को ले लिया, किसको ले लिया, समय को ले लिया मैंने, ठीक है। यहाँ मैंने समय को लिया और यहाँ हमारे पास ऐसा ग्राफ प्राप्त हो गया, मान लिया ऐसा ग्राफ प्राप्त हुआ, ठीक है। तो ये इसका मान और दिशा समय के साथ क्या है, अपरिवर्तित है, नियत बने रहते हैं, ठीक है। क्या कहलाता है, अपरिवर्ती विद्युत क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है, अपरिवर्ती। ना तो मान बदल रहा है और ना ही दिशा बदल रही है। मान जितना यहाँ है उतना ही यहाँ, उतना ही यहाँ, सब पे मान क्या है, बराबर है, ठीक है। तो लिखेंगे ऐसा विद्युत क्षेत्र जिसका मान एवं दिशा, ऐसा विद्युत क्षेत्र जिसका मान एवं दिशा, ऐसा विद्युत क्षेत्र जिसका मान एवं दिशा समय के अनुसार परिवर्तित नहीं होता, समय के अनुसार परिवर्तित नहीं होता। समय के अनुसार परिवर्तित नहीं होता, अपरिवर्ती विद्युत क्षेत्र कहलाता है। फटाफट बनाओ इसको, जल्दी बनाओ जल्दी। हाँ, सब बना लिया होगा। अब हम आगे बात कर लेते हैं, आगे हम बात करते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहाँ से आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ हम बात करते हैं विद्युत क्षेत्र की, हम बात कर लेते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, समझ में आई बात, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हम बात करते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, समझ में आई बात। तो देखो, मैं आपको विद्युत क्षेत्र के बारे में बता ही चुका हूँ, ठीक है। मैंने आपको विद्युत क्षेत्र के बारे में बताया कि किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी परीक्षण आवेश को लाया जाए, किसी आवेश को लाया जाए, तो वह आवेश
या तो आकर्षण बल का अनुभव करेगा या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, तो वह क्षेत्र क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र कहलाता है। समझ में आई नहीं बात? अब बात हम कर रहे हैं यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किसकी बात कर रहे हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात कर रहे हैं। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है बेटाओ? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, तो इसकी हम बात कर लेते हैं। तो देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, ध्यान से सुनो। मान लिया ये आपका कोई विद्युत क्षेत्र है, ये क्या है? विद्युत क्षेत्र, ठीक है। ये विद्युत क्षेत्र है किसी आवेश का, ये विद्युत क्षेत्र है, ठीक है। इस विद्युत क्षेत्र में किसी एकांक या परीक्षण आवेश को ला रहे हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि किसी भी विद्युत क्षेत्र में, समझ में नहीं बात, किसी भी आवेश को लाने पर, जहाँ मैं परीक्षण आवेश को ला रहा हूँ, कौन से आवेश को ला रहा हूँ? परीक्षण आवेश को। परीक्षण आवेश के बारे में आप जानते हैं, ऐसा आवेश जो प्रेक्षण के लिए तो उपयोग में, परीक्षण के लिए उपयोग में आता है, जिसका स्वयं का परिमाण अल्प होता है, या हम कह सकते हैं इसका स्वयं का विद्युत क्षेत्र नहीं होता। कहने का मतलब यदि इसे दूसरे किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र में लाएं तो उसके विद्युत क्षेत्र को प्रभावित स्वयं नहीं करेगा, लेकिन उसके विद्युत क्षेत्र से प्रभावित होगा। समझ में आई बात? ठीक है। परीक्षण आवेश एक ऐसा आवेश है जो दूसरे आवेश के विद्युत क्षेत्र को प्रभावित नहीं करता है, क्योंकि इसका परिमाण अति अल्प होता है। क्या होता है? अति अल्प होता है, लेकिन दूसरे के विद्युत क्षेत्र को प्रभावित तो नहीं करता, लेकिन दूसरे के विद्युत क्षेत्र से प्रभावित होता है, स्वयं प्रभावित होता है। समझ में आई बात? ठीक है। तो ये Q0 कोई आवेश को लाए तो इस पे आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगेगा, तो किसी एकांक परीक्षण धनावेश पर लगने वाला, किसी एकांक परीक्षण धनावेश पर लगने वाला बल, किसी विद्युत क्षेत्र में किसी एकांक धनावेश, ऐसे कह सकते हैं, किसी विद्युत क्षेत्र में किसी आवेश को लाने पर लगने वाला बल ही क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाता है। समझ में नहीं बात? ध्यान से समझो इस बात को कि मैं किसी भी आवेश को जब लाऊंगा, ठीक है, कहाँ? विद्युत क्षेत्र में, तो उस पर आकर्षण बल लगेगा या प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो परिभाषा क्या होगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की? एक विद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक धनावेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। समझ में आई बात? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। समझ में बात? ठीक है। तो मैंने मान लिया कि Q0 आवेश है और इस पे F बल कार्य कर रहा है। कितना बल कार्य कर रहा है? F बल कार्य कर रहा है, ठीक है। किसी परीक्षण आवेश Q0 पर F बल कार्य करता है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी बेटा? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को व्यक्त करते हैं E से। किससे व्यक्त करते हैं? E से। समझ में आई बात? तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी E बराबर में F बटे में Q0। ये सदिश राशि होती है, इसलिए वेक्टर बल कैसी राशि? सदिश राशि, इसलिए क्या लगा देते हैं? वेक्टर। तो ये क्या कहलाती है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। क्या कहलाती है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। समझ में आई बात? ठीक है। एकांक धनावेश पर लगने वाला बल क्या कहलाता है? क्या कहलाती है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो लिखो इसमें परिभाषा, लिखो फटाफट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। किसी विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत क्षेत्र में रखे एकांक धनावेश पर, किसी विद्युत क्षेत्र में रखे एकांक धनावेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। यदि, पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, यदि किसी विद्युत क्षेत्र में Q0 परीक्षण आवेश पर F बल कार्य करता है, यदि किसी विद्युत क्षेत्र में Q0 परीक्षण आवेश पर F बल कार्य करता है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर बराबर F वेक्टर बटे में Q0, ठीक है। E वेक्टर बराबर में F वेक्टर बटे में Q0। समझ में आई बात? ठीक है। यहाँ से आप ये निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं?
ठीक है, आप बल निकाल सकते हैं। बल का मान कैसे लिखेंगे, एफ वेक्टर बराबर में क्यू नॉट ई वेक्टर। यहाँ से ये भी समीकरण काम आएगा आपके लिए। ठीक है, समीकरण नंबर 1 डाल देंगे, समीकरण नंबर 2 फटाफट उतार भैया जल्दी। समझ में आई बात। ठीक है, ये जो आपका विद्युत क्षेत्र है, ये जो परीक्षण आवेश है, इसका मान इतना होना चाहिए, इतना कम होना चाहिए कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या रहे, अपरिवर्तित रहे। क्या रहे, अपरिवर्तित रहे। समझ में आई बात। तो मैं यहाँ तक आपने लिखे समीकरण 1 और 2 तक लिख लिया होगा। समीकरण 1 और 2 तक लिखो फटाफट जल्दी। समीकरण 1 और 2 लिखो, परिभाषा लिखने के बाद समीकरण 1 और 2 लिखो। समीकरण 1 समीकरण 2 नीचे लिखेंगे, परीक्षण आवेश Q नॉट का मान इतना कम होना चाहिए कि परीक्षण आवेश Q नॉट का मान इतना कम होना चाहिए ताकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपरिवर्तित रहे। तो कम होना चाहिए, तो मैं ऐसे लिखता हूँ ई वेक्टर बराबर में, मैं यहाँ लिखता हूँ लिमिट लगा दूँ, लिमिट Q नॉट टेंड्स टू 0 और यहाँ लिमिट लगाई मैंने, यहाँ मैंने क्या लगा दी, लिमिट एफ वेक्टर बटे में क्या लगा देंगे, यहाँ आ जाएगा Q नॉट। समझ में आई बात। बहुत कम होना चाहिए, परीक्षण आवेश का मान क्या होना चाहिए, बहुत कम होना चाहिए, जिससे कि तीव्रता क्या रहे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या रहे, अपरिवर्तित रहे। समझ में आई बात। कैसी राशि होती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, सदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है, सदिश राशि होती है। समझ में आई बात। ठीक है, मात्रक बात कर लेते हैं, इसकी मात्रकों की बात कर लेते हैं। तो देखो यहाँ लिखेंगे कैसी राशि है, तो पहले स्टार लिखेंगे, स्टार यह है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देख लो स्टार लिखो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि होती है, सदिश राशि होती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि होती है। समझ में आई बात। मात्रक देखो, मात्रक मात्रक कौन कौन से होंगे इसके, देखो मात्रक देखते हैं इसके। तो देखो मात्रक एसआई पद्धति में देख लेते हैं, कौन सी पद्धति में, एसआई पद्धति में। तो एसआई पद्धति में इसका एक मात्रक तो क्या हो जाएगा, न्यूटन बटे में कूलम। तो क्या आ जाएगा, न्यूटन बटे में कूलम। एक मात्रक होता है इसका वोल्ट प्रति मीटर, क्या होता है, वोल्ट, ऐसे लेता हूँ VOLT, वोल्ट प्रति मीटर। समझ में आई बात। एक होता है न्यूटन बटे में कूलम। ठीक है, यहाँ लिखता हूँ न्यूटन बटे में कूलम। समझ में आई बात, न्यूटन बटे में कूलम। दूसरा होता है वोल्ट प्रति मीटर। ठीक है, सीजीएस पद्धति में मात्रक, सीजीएस पद्धति में देखो, सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होता है, सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक होता है बेटा वोल्ट, न्यूटन का क्या हो जाएगा, डाइन, क्या हो जाएगा, डाइन बटे में स्टेट कूलम। क्या हो जाएगा, स्टेट कूलम, COULOMB, स्टेट कूलम। क्या हो जाएगा, स्टेट कूलम, डाइन बटे में स्टेट कूलम, सीजीएस पद्धति में। विमा देखो, ये इसकी विमा। ठीक है, मात्रक उतारो फटाफट, दोनों मात्रक उतारो, वोल्ट प्रति मीटर और न्यूटन प्रति कूलम। समझ में आई बात। सब लिखेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि होती है, मात्रक लिखेंगे। समझ में आई बात। ठीक है, विमा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा, विमा बनाओ, विमा। देखो विमा बताओ, देखो बल की क्या होती है विमा, M1L1T-2। तो देखो बल की M1L1T-2 बल की ऊपर। और आवेश की विमा क्या होती है, आवेश की विमा होती है A1T1। तो देखो क्या आ जाएगी विमा, विमा आ जाएगी M1L1T-3 और A-1, ये आ जाएगी इसकी विमा। समझ में आई बात। ठीक है, ये मैंने इसी क्या लिख दी, विमा लिख दी। तो मैंने बताया कि किसी विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश पर लगने वाले बल को कितना बल लगता है, F बराबर में Q नॉट E वेक्टर।
ठीक है। ई वेक्टर, ई क्या है यहाँ, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किसी भी विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। कैसी राशि होती है, सदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है, सदिश राशि होती है। समझ में आई बात। मात्रक न्यूटन प्रति कूलम और वोल्ट प्रति मीटर, दो मात्रक ऐसा ही पद्धति में, सीजीएस में डायन बटे में स्टेट कूलम, ठीक है। विमा इसकी होगी n1 l1 t - 3 a की घात -1। समझ में आई बात, ठीक है। तो अगले लेक्चर में हम कराएंगे किसी बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। अब पूरी कहानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की चलेगी। समझ में आई बात। तो आगे बात करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।